सो आज का सेकंड टॉपिक हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में आप लोग को जस्ट दो तीन कंडीशंस जानना है। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, दो तीन कंडीशन जान लो, एकदम आसान है चैप्टर। ठीक है, अब दो तीन कंडीशंस है क्या। यहाँ पे आप लोगों को चार ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है कि एक ऐसा कर्व है जो कंप्लीटली ऊपर की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है, जो कंप्लीटली ऊपर की ओर जा रहा है। अगर कंप्लीटली ऊपर की ओर जा रहा है इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो कर्व है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कंप्लीटली विदाउट एनी ब्रेक अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझना है इस चीज को, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जहां पे कोई भी तरीके का ब्रेक हमारे पास नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एक्स एक्सिस समझ में आ रहा है, वाई एक्सिस की जगह मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स, ये समझ में आ रहा है। कोई भी इक्वेशन अगर हम लोग बनाते हैं, मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग हम इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पे y की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ एक्स। मतलब x को आप इंक्रीज करते जाओ, आपका एफ एक्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएगा। x को इंक्रीज करते जाओ, एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, अब विदाउट एनी ब्रेक अगर आपका एफ एक्स इंक्रीज होते जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब दूसरा वाला ग्राफ एक बार देखो, दूसरा वाला ग्राफ में हो क्या रहा है, इसमें भी कर्व आपका क्या ऊपर की ओर ही जा रहा है, कर्व इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बीच में एक बार ध्यान देना, बीच में ये ग्राफ कहीं पे स्टॉप हो गया, बीच में ये ग्राफ रुक गया। क्लियर एजेस, तो बीच में अगर कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व अगर आपका रुक जाता है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है सिचुएशन, इंक्रीजिंग फंक्शन में एक ग्राफ बीच में कहीं ना कहीं स्टॉप होगा। क्लियर ये चीज, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंप्लीटली वो इंक्रीज होगा विदाउट एनी स्टॉपेज। आया बात समझ में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी मैं सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बता रहा हूं, इनका कोई भी रिलेशन मैंने अभी तक बताया नहीं है, कंडीशंस कुछ भी अभी तक मैंने बताया नहीं है। ठीक है, सिर्फ ग्राफ के बारे में बता रहा हूं। सिमिलरली तीसरा नंबर, अब इसके लिए आप लोग खुद बताओ इसका नाम क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये विदाउट एनी ब्रेक डिक्रीज हो रहा है। इसका नाम क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पे क्या है, बीच में देखो एक ब्रेक है, मतलब इस जगह पे हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेसिकली पूरा चैप्टर के अंदर आपको चार चीजों के बारे में जानना है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आया बात समझ में। अब इनके पीछे कंडीशन समझो। इफ अ फंक्शन इज, पहला कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर हुआ तो उस केस के अंदर एफ डेस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एफ एक्स मतलब समझ रहे हो ना, डेरिवेटिव। जो भी आपका फंक्शन रहेगा उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद में जो भी आपका वैल्यू आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है, क्लियरली प्रूव होता है क्या है वो, कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में क्या होगा, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों हुआ, बिकॉज बीच में क्या आ रहा था, एक गैप आ रहा था, एक स्टॉपेज आ रहा था, वहां पे फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जब ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा इट विल बी इंक्रीजिंग, ओनली ग्रेटर देन होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग अगर होगा तो उस केस में कंडीशन क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, नॉट लेस देन इक्वल टू, लेस देन जीरो। ठीक है, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स, बोलो यहां तक ये चारों कंडीशंस क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब देखो, ये पूरा चैप्टर के अंदर दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन होता है जहां पे आपको इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटरवल दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, डायरेक्टली बता सकते हैं, जो भी फंक्शन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट कर दो। ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। लेस देन आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे आपको खुद को इंटरवल्स निकालना होता है और उस इंटरवल्स में बताना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन कैसा होगा, एक जहां पे आपको इंटरवल्स निकालना होगा, दूसरा जहां पे इंटरवल्स गिवन है आपको ये बताना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। क्लियर है? ये दो टाइप का क्वेश्चन होगा, पूरा चैप्टर खत्म। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पे जो पहला एक्सरसाइज जो बनता है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो एकदम बेसिक सा एक्सरसाइज है। उसमें बेसिकली आप लोग को इंटरवल्स कैसे निकालते हैं वो सिखाया गया है। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज फटाफट निपटा लेते हैं उसको। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 का पहला सवाल देखो, सॉल्व फॉर एक्स। पहले कंडीशन को समझो, एक्स, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स का किस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा जीरो से बड़ा होगा? आया बात समझ में? एक्स का किस वैल्यू पे हमारा ये पूरा का पूरा फंक्शन किससे बड़ा होगा, जीरो से। बेसिकली किस वैल्यू पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, एक्स, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सॉल्व कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आपका एक्स का वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, एक आएगा जीरो, एक आएगा टू, एक आएगा फाइव और एक आएगा माइनस थ्री। ये समझ में आ रहा ना? मान लो ये ग्रेटर देन, जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको हटा के इक्वल टू आप लिख दिया, तो एक्स का क्या क्या वैल्यूज आएगा, बेसिक है, सॉल्व किया हुआ है। तो वैल्यूज क्या क्या आएगा, जीरो, टू, फाइव और माइनस थ्री। तो अब इसको सबसे पहले नंबर लाइन में पुट करना। ठीक है, तो नंबर लाइन में जब आप पुट करोगे सबसे पहले क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आप लोग लिखोगे नंबर लाइन में। सबसे छोटा नंबर क्या है, माइनस थ्री, लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या है, जीरो। फिर उसके बाद में क्या है, टू। फिर उसके बाद में क्या है, फाइव। क्लियर ये चीज? अब अपने को बताना है इंटरवल, कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या कौन से इंटरवल पे फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो देखो, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस थ्री के बीच का कोई भी वैल्यू चूज करो। माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस थ्री के बीच का कोई भी वैल्यू को चूज करो। समझ लो माइनस फोर, कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई इशू नहीं। माइनस फोर ले लिया। अब माइनस फोर को इस पूरा का पूरा फंक्शन पे आपको पुट करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस फोर, माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है, माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस वन। हालांकि सॉल्व करने का जरूरत है, खाली नेगेटिव देख लो। चार नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चार नेगेटिव अगर मिलेगा तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री के बीच का कोई भी वैल्यू को अगर आप लेते हो और फंक्शन पे पुट करते हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर ये चीज? माइनस थ्री और जीरो के बीच का कोई वैल्यू ले लो, माइनस वन। माइनस वन को यहां पे पुट करो, माइनस वन, माइनस थ्री, फिर इसके अंदर माइनस सिक्स और माइनस वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, टू। तो तीन नेगेटिव का साइन है तो अल्टीमेटली क्या आएगा, नेगेटिव। हालांकि आप सही बताए और चेक करने का जरूरत भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव चलेगा। आया बात समझ में? क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल क्या बनेगा,
माइनस इंफिनिटी से -3, क्लियर, यूनियन 0 से लेके 2, बिकॉज आपको कौन सा इंटरवल को कंसीडर करना जहां पे प्लस का साइन है, बिकॉज सवाल किस चीज के बारे में पूछा है, ग्रेटर के बारे में पूछा है, तो पॉजिटिव जो होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, क्लियर ये चीज। तो आपको वही वही इंटरवल्स लेना है, तो माइनस इंफिनिटी से -3, यूनियन 0 से लेके 2, यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी। अब यहां पे एक चीज समझो, मैंने ये ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाया, ओपन इंटरवल क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पे साइन कौन सा है, देखो ग्रेटर देन का साइन है, क्लियर है, इसका मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। यही अगर ग्रेटर देन इक्वल होता तो सब जगह क्या लगता, क्लोज ब्रैकेट। आया बात समझ में, सिर्फ इंफिनिटी को छोड़ के बाकी सब जगह क्या लगता, क्लोज ब्रैकेट, क्लियर ये चीज। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, माइनस इंफिनिटी से -3, यूनियन 0 से लेके 2, यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी। यूनियन का मतलब समझ में आ रहा ना कि ये वैल्यूज इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर ये चीज सबका, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, x⁴ -5x² +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x⁴ ये कितना हो जाएगा, -4x² -x² +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, ठीक है, तो x² कॉमन लिया, x² -4, -1 कॉमन लिया, x² -4, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, x² -1, x² -4, सही है। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, x -1, x +1, x -2, फिर अगेन x +2। कितने वैल्यूज आ रहे हैं मेरे पास, 4 वैल्यूज, क्या क्या होंगे, -1 1, -2 +2, ठीक है। अब इन चारों वैल्यूज को नंबर लाइन पे पुट कर दो, तो सबसे पहला वैल्यू कौन सा आएगा, -2, फिर -1, फिर 1, फिर उसके बाद में 2, ठीक है। अब माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच का कोई वैल्यू बताओ, -3 ले लेते हैं, ठीक है, तो -3 -2 -3 +1 -3 -2, सॉरी -1 होगा, -3 +2, ये चारों केस में नेगेटिव साइन आएगा, चारों केस में नेगेटिव है, तो 4 अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, बाकी अल्टरनेटिव, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर। अपने को क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन चाहिए था, तो पॉजिटिव वाला जितना इंटरवल है सबको ले लो, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, यूनियन -1 से लेके 1, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसा क्वेश्चन है, तो ये घर पे कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉल्व फॉर x, तो 1 डिवाइडेड बाय x -2 लेस देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, या बाकी इसको उधर लेके चला जाओ, कोई बात नहीं है, एक ही चीज है, 1/x -2 लेस देन, सॉरी, -1, ठीक है, x -2 एलसीएम में 1 - x -2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो 1 - x +2 डिवाइडेड बाय x -2 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, -x +3 डिवाइडेड बाय x -2 लेस देन इक्वल टू 0। अब एक चीज समझना, ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं।
तो इस केस में x-2 को राइट हैंड साइड पे डायरेक्ट मत भेज देना, ऐसे नहीं जाता है, मतलब 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 खत्म। यहाँ पे अगर यदि हम लोग को x-2 को हटाना है तो कैसे हटेगा ये देखो, -x+3, ऊपर अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x-2 का होल स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x-2, लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगेन किससे मल्टीप्लाई, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे भी मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। बेसिकली x-2 को हमको ऊपर लेके जाना है, तो x-2 को ऊपर ले जाने का तरीका क्या होगा, इन इक्वालिटी में अगर नीचे x-2 का होल स्क्वायर होता तो ऊपर हम मल्टीप्लाई किससे करता, क्यूब से। आया बात समझ में, नीचे अगर क्यूब होता तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई करता, टू द पावर 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म, तो -x+3 x-2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को क्लियर ये चीज बोलो, क्लियर है। हाँ हाँ, नहीं क्लियर है, क्या बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे x का वैल्यूज मेरे पास क्या क्या आएगा, एक आएगा -3 और एक आएगा 2। ये बात समझ में आ रहा है, बिकॉज -x+3 है, तो -x इक्वल टू -3, तो x का वैल्यू क्या है, सॉरी +3 आएगा, नॉट -3, +3 आएगा। x का एक वैल्यू आएगा +3 और एक आएगा +2। तो नंबर लाइन पे पुट करते हैं, 2 and 3, -∞ से 2 तक अगर हम लोग बात करें तो इनके बीच का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, समझ लो 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो 0 अगर हम लोग पुट करते हैं तो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव ना पॉजिटिव। 0 अगर पुट करते हैं वैल्यू नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच का वैल्यू अगर लेते हैं, 2 और 3 के बीच का मान लो 2.5, तो 2.5 पे क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इधर नेगेटिव। अब अपने को कंडीशन किसका चाहिए, नेगेटिव का कंडीशन चाहिए, हाँ या ना, कंडीशन किसका चाहिए, नेगेटिव का। तो x बिलोंग्स टू, क्यों का सवाल ये है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत इसमें किसी को। ठीक है, टू सेम टाइप का क्वेश्चन है तो ये घर पे करो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 का पहला सवाल देखो, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब होता है रियल वैल्यूज, मतलब इंटरवल अपना क्या हो गया, -∞ से लेके +∞, ये पूरा का पूरा अपने को इंटरवल दिया हुआ है। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, ये फंक्शन क्या है, इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के पीछे अपन कंडीशंस क्या पढ़ के रखा था कि f' क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू 3x+17, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करता है तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3, 17 का 0। सिंस f' is greater than 0, therefore function is strictly increasing। क्लियर है। सिमिलरली सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 7x-3। तो इसमें अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, 7x-3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 7। सिंस f' greater than 0, therefore function is strictly increasing। कोई इशू इसके अंदर, क्लियर है सबका। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3-7x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो टफ क्वेश्चन, बाप रे बाप। f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3-7x,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास आंसर 3 माइनस 7x। एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा 3 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 7x का -7 सिंस एफ डेस एक्स इज लेस देन 0 देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 f of x equal to 1 minus 1 by x show that the function f of x equal to 1 minus 1 by strictly increasing बोल रहा है। ठीक है, तो f dash x क्या हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस 1 बाई एक्स। देखो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां पे एक्स के जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सिंस एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर ये चीज? तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टिल क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में 3 नंबर से कंटिन्यू करेंगे।